अरे यो जो काना ना रामदेव न्यू पेट घुमावे शहर वालों को बतावे, हम ना घुमावे पेट, ये काना अपनी आंखें ठीक कर लो पहले। इनके अब गोदाम बनने शुरू हो गए, इन्होंने 100 एकड़ जमीन 200 एकड़ जमीन खरीद कर किसानों की औने पौने भाव में उसमें जो है स्टोरेज करेंगे ये, और हमारा अन्न लेकर के हमें फिर बाद में ये महंगे भागों में बेचेंगे। नोटबंदी से लेकर आज तक इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जो हमारे किसानों के लिए, नौजवानों के लिए फायदेमंद हो? वो जहाँ दिखा होगा तो दिखा, हम हड़र बैल चला देंगे। काना धोती ओढ़ कर कांग्रेस टाइम में भाग गया है, भागा बुरगा भागा नहीं भागा। ऐसा गाय है, मेरा प्रोटेक्ट बहुत बढ़िया है रामदेव, सारी गाय और भैंस इनने ही बांध रखी है। बता दूं रामदेव ने बांध रखी सारी गाय में, सुत्ता साढ़े की आंख भी ना कानी पड़ी है भुंडी, बता हो तो शुद्धि बता सब। हमें तेल लगा, अब का साढ़े का तेल इसके धोती खोल के अब तो बुरगे में भगा, अब का साढ़े को नंगा भगाऊंगा मार। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है किसान आंदोलन को, और लगातार यहाँ पर भीड़ किसानों की बढ़ रही है। मेरे साथ कुछ किसान हैं, इनसे मैं बात करूँगा। कहाँ से आए हैं सर? मैं उत्तराखंड से हूँ, जसपुर विधानसभा से हूँ, उत्तराखंड से हूँ। क्या लगता है 1 महीना हो चुका है लेकिन सरकार और किसानों के बीच जो वार्तालाप है वो निष्कर्ष तक नहीं पहुँची है? नहीं, अब हमारी जो किसानों की लड़ाई है वो जायज़ मांगे हैं, भारत सरकार को इस मांग को मांग लेना चाहिए, और ये किसानों की भलाई की बात है। हमारे देश में जो हमारा अन्नदाता है किसान, आज वो सड़कों पे घूम रहा है, ये भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए, और इस देश के अन्नदाता को माफ़ी मांगकर देश के प्रधानमंत्री को और देश के होम मिनिस्टर को और हमारे कृषि मंत्री को इससे माफ़ी मांग करके इस कानून को काले कानून को वापस ले लेना चाहिए। पर सर माफ़ी तो तब मांगेंगे ना जब वो इस कानून को गलत बताएं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बरगलाए हुए लोग हैं, बाकी कुछ लोग समर्थन में हैं, तो वो माफ़ी किस बात की मांगे? वो तो आपको मजबूत करने के लिए ये कानून बता रहे हैं। 100% किसान जो वास्तव में किसान है वो आज इस कानून से भली भांति वाकिफ़ हो चुका है। जो 3 काले कानून है जो हमारी भारत सरकार ने बनाए हैं वो एकदम गलत है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप जो हर रंग का हर तबके का व्यक्ति है, लॉयर भी हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी धरने में हैं, तो वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं, और ये सरासर गलत है। किसानों की आज़ादी जो देश की आज़ादी से लेकर आज तक चली आ रही है वो इस तरह चलनी चाहिए। अब ये तो वाली बात है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये तो भारत सरकार इस तरह का कानून लागू कर रही है। हम इसका और हमारे तमाम किसान लोग इसका हम लोग तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम मजबूत करना चाह रहे हैं किसानों को, लेकिन भोले वाले किसानों को कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, उनको ये फायदा नहीं होने देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा किसान सब समझता है और कोई बरगलाने वाली बात नहीं है, और इसमें कुछ लोग, चंद लोग, मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए कानून बना है, उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। अंबानी एंड अडानी ग्रुप कंपनी को ही फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। कल हमारे देश का किसान उनके अंडर में काम करेगा, उनके नीचे काम करेगा, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे किसान बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंबानी अडानी का इतना विरोध क्यों? उनकी क्या वजह है? नहीं, उनकी वजह यह है कि अभी देखिए यहाँ पर जो हमारा किसान अपनी फसल उगाएगा वो औने पौने दामों में खरीदेंगे। वो कहते हैं कि MSP कुछ नहीं है ऐसा। उनके अभी जो आपकी मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं वो बताते हैं कि इनके अब गोदाम बनने शुरू हो गए, इन्होंने 100 एकड़ जमीन 200 एकड़ जमीन खरीद कर किसानों की औने पौने भाव में उसमें जो है स्टोरेज करेंगे ये, और हमारा अन्न लेकर के हमें फिर बाद में ये महंगे भागों में बेचेंगे। व्यापारी हैं वो आगे से अपना इंतजाम करेंगे, वो किस तरह से व्यापार बढ़ाएंगे, उससे किसानों का और उसका क्या लेना देना? उनका विरोध की वजह नहीं, विरोध की वजह ये है कि हमारा जो अन्नदाता है वो आज ये कहते हैं कि साहब मंडी में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, तो वो आज़ादी होनी चाहिए, और ना ही मंडी समाप्त हो। हमारे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने एक बार कहा था कि मंडी का आड़ती जो किसानों के लिए ATM होता है 24 घंटे, अगर कोई उसको परेशानी पड़ती है तो वो कभी जाकर के अपने आड़ती से एडवांस में ही पैसा ले लेता अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने घर के बनाने के लिए। तो हमारे जो ये भारत सरकार ने कानून बनाया है उसमें आड़ती वाड़ती सब खत्म, मंडियाँ खत्म होने जा रही हैं। कहाँ वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भरोसा करिए कुछ भी खत्म नहीं होगा? भरोसा तो बहुत बार किया है, बहुत भरोसे किए हैं। इनके जो काले कानून हैं, कहीं 15 लाख किसी खाते में आए क्या? वहाँ भी भरोसा किया था लोगों ने, जो 15 लाख का इन्होंने झूठ बोला था। नोटबंदी से लेकर आज तक इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जो हमारे किसानों के लिए, नौजवानों के लिए फायदेमंद हो? वही काम किया ना सर जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। नहीं, मैनिफेस्टो में क्या लिखा? उसमें मैनिफेस्टो उनका उन्होंने लिखा, उस पर आपने वोट दिया। उन्होंने ट्रिपल तलाक लिखा, उस पर आपने वोट दिया। राम मंदिर लिखा, उस पर आपने वोट दिया। चलो मान लिया, लेकिन ये जो हमारे जो अन्नदाता को दिक्कत आ जा रही है, जो आज सड़कों पे हमारा किसान पूरे देश में, खाली एक स्टेट की बात नहीं करूँगा मैं उत्तराखंड की, पूरे देश से, यूपी से, हिमाचल से, हमारे राजस्थान से जो हमारे किसान आए हैं उनकी मांगे जायज़ हैं,
और भारत सरकार को उनकी मांगों को मान लेना चाहिए और बहुत जल्दी उनको बुलाकर सह सम्मान इस काले कानून को वापस लें। दिखाओगा वो जहाज दिखाओगा तो दिखा हम हड़ और बैल चला देंगे हमको पक्का बैल हड़ वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हड़ चलाऊंगा। अरे यो जो काना ना रामदेव न्यू पेट घुमावे शहर वालों को बतावे हम ना घुमावे पेट ये काना अपनी आंखें ठीक कर लो पहले। हाँ हम क्या करें ऐसे ये अडानी तो आपको सेहत रहने ना सांझ को टल हम तो सेहत जोड़ते ना हम तो ट्रैक्टर चलागा सांझ को पेट्रोल पैगा तड़की फेरा लगे करंट में रहेंगे बिल्कुल भूल काना धोती ओढ़ का कांग्रेस टाइम में भाग गया हैं भागा बुरगोड़ा भागा नहीं भागा उसकी सुन ले उसकी जीरो पड़ी सुन ले उसकी जो अब उनने कुछ नहीं बोला 15 बोला था अब बेच रहा 30 रुपए 40 रुपए और वे खोल लिए अडानी हमारे अंबानी की तरह है वे शोरूम खोल लिए मेरा जो ब्रांड कार्ड ले लो ये तारा कार्ड बना हेड ला के मुझसे बना के लिप के भेज दे नमक जीरा गिर के सभी सा खाओ हेड की गोली होगी और इसका घी मार्केट में इतना बता दे घी की भी भैया न्यू बता गाय न्यू कह गाय है मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है रामदेव सारी गाय और भैंस इन नहीं बांध रखी है बता दू रामदेव ने बांध रखी सारी गाय भैंस हैं वो कहते हैं शुद्ध देना कौन शुद्ध कितनी गाय है उसके पास शुद्ध साढ़े की आंख भी ना कानी पड़ी है भंडी बता हो तो शुद्ध बता हैं वो अपनी आंख ठीक कर लो मैंने ठीक करेगा वो कहते हैं देश की चीजें अपनाओ जो देश में बनी हुई है उसका प्रमोशन करते हैं कि देश की चीजें शहद लेके चिन्नी घोल गए तो मक्खी बटा के घुमा के पैकिंग करके देते सारी जनता चूते की बट्टी है खा रही है जाओ खा रही है ना खा रही है उसी के पास पैदा हो रहा सब नाज मारा सब कुछ मारा गाय भैंस मारी कोरोना की दवाई ना बनाई उनने कहाँ गई कोरोना दवाई बता कहाँ गई बस चुप रहे कहाँ गई वो चुप बैठ के शांत हो गया अब नु कहा सारी विदेशी दवाई ला रहा हूँ विदेशी हटाओ स्वदेशी खाओ मारा गेहूँ लेके हमें प्रोडक्ट करके सब हमें तेल लगा और अब का साढ़े का तेल इसके धोती खोल के अब तो बुरके में भगा अब का साढ़े को नंगा भगाऊंगे हम 24 तक जावे ना हमारा ईंधन राशन सब यहीं पड़ा हम तो तैयार हैं हर तरह से लड़ना मरने ना मानने सरकार को फाड़ देंगे 24 में मुझे पता है ना कि आप अभी विरोध कर रहे हैं बाद में फिर उन्हीं वोट दोगे ना दे में अब क्या जो आ गया ना तेल लगा देंगे उसका घबरा मत और वो भी पेड़ी सरसों का तेल जो हमारा बना है तेल हम वो हैं पेड़ी सरसों शुद्ध देसी तेल लगा के अंदर कर देंगे साढ़े गाँव के इनके घबरा मत होगा बैठे हैं ताक में आ जाओ आपका वोट मांगने ये आपका कर देगा दुरुस्ती ने हैं सुना हमने दी वोट उसे बना दिया अब कह रहा फाड़ के फेंक देंगे जो परेड होगी आपका ट्रैक्टरों की परेड वहीं होगी हाँ झोटा बुग्गी वहीं लौटेंगे चल के आपका हम सारा बारदान न लेके हाँ झोटा बुग्गी सब धंधा वहीं रहेगा हमारा आपके ये बैरिकेडिंग जो लगी हुई बैरिकेडिंग के मारा के तोड़ देंगे ये भी हमारे भैया ये भी तो हमारे भैया